गुर्जर भवन कोटला, दिल्ली में भारतीय वीर दल पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार सरकार से कैबिनेट मंत्री श्री श्रवण कुमार पहुंचे तथा राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विजय कसाना ने की। इस मौके पर भारतीय वीर दल पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब से बड़ी संख्या में पहुंचे, जिसमें पार्टी के वार्षिक कार्यक्रमों पर बटाते हुए सभी प्रदेशों के अध्यक्ष ने अपना विवरण जारी किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को भारतीय वीर दल के भविष्य के चुनावी कार्यक्रमों पर कार्यकर्ताओं को लक्ष्य निर्धारित किए। जनता दल यूनाइटेड के बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री श्रवण कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि गुर्जर और कुर्मी समाज का खून का रिश्ता है। हम एक ही पिता की संतान हैं। कुछ साजिशकर्ताओं ने हमें बांट दिया, मगर अब राजनीतिक स्तर पर देश भर में सभी कमजोर वर्गों को साथ लेकर भारतीय वीर दल और जनता दल यूनाइटेड सत्ता की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने ऐलान किया कि भारतीय वीर दल का जनता दल यूनाइटेड गठबंधन के साथ आगे की लड़ाई लड़ेगा। हमारे मिशन का मात्र एक ही उद्देश्य है, हमें उन वर्गों को, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे सुख दुख के साथी हैं, जो हमारी तरफ टकटकी लगाकर देख रही है, वो इंतजार में बैठा है किस दिन ये समाज खड़ा होगा, कि इस दिन देश के अंदर मुझे भी मेरा हक मिलेगा। साथियों, हक सबका खाया जा रहा है, आपका भी खाया जा रहा है, आपका भी खाया जा रहा है, कुशवाहा का भी, बघेल का भी, सैनी का भी, माली का भी, गुर्जर का भी, दलित का भी, पिछड़े का भी, मगर आप देख लिए ये मिलकर छीना जाएगा। राजनीति सत्ता वो चाबी है जहां से विकास के ताले खुलते हैं। हजारों करोड़ का बजट बनता है, हमें गंगा जी नहाने के लिए भेजा जा रहा है। कांवड़ सेवा में हमारे लाखों लोग, लाइन लग रही है कांवड़ सेवा, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का काम हो रहा है। और यहाँ दिल्ली में हम कहते हैं साहब जंतर मंतर आना है, दिल्ली के लोगों से ही साहब जंतर मंतर पता नहीं हमें कहाँ आना है। अधिकार जहां मिलते हैं, जो बड़ा मंदिर है, जहां पर कानून बनते हैं, जहां नीतियां बनती हैं, जहां आपका 40,000 करोड़ का बजट की नीतियां तैयार होती हैं, वहां से दूर भाग रहे हैं, गंगा जी नहाने के लिए जा रहे हैं। जरूरत है दिल्ली में, और हमको भी जरूरत है उनकी दिल्ली में। तो आज नीतीश कुमार जी को मौका है इंडिया के गठबंधन के नेता के रूप में, बनाने के रूप में, जिनका इतना बड़ा योगदान है। साथियों, ये मौका है विशेषकर नीतीश कुमार जी के पार्टी के, जेडीयू के भाई मायाराम जी कह के कि कुर्मी समाज का, गुर्जर समाज का खून का रिश्ता, हम एक ही परिवार के वंशज है, एक ही माँ के संतान है, एक ही बाप के संतान है। आदरणीय मायाराम जी भी नीचे बैठे हैं। इनका बड़ा भारी योगदान है कि हमारी विजय कसाना जी से मुलाकात में इनका ही बड़ा योगदान है। शायद अगर मायाराम जी का प्रयास नहीं होता तो विजय बाबू से हमारी मुलाकात नहीं होती, और जब इनसे मुलाकात नहीं होती तो आपके दर्शन कहाँ से होते। तो इनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। वीर दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके संगठन के जो सभी साथी हैं, उनका जो काम है और उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। और जब विजय कसाना जी से हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न एमपी का सीट चाहिए, न हमें एमएलए का सीट चाहिए। सिर्फ और सिर्फ समाज में जो गैर बराबरी है, समाज में जो उत्पीड़न है और समाज के साथ अन्याय हो रहा है, जो समाज वंचित समाज है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे दिल में तमन्ना है। इसी में हमें आगे जाने की तमन्ना है, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। इन्होंने कितनी अच्छी बात कहा। जो लोग राजनीति सामाजिक जीवन में आते हैं, वो एमएलए बनने के लिए आते हैं, एमपी बनने के लिए आते हैं, प्रधान बनने के लिए आते हैं, और खुद ये इंजीनियर रह के आज समाज की खिदमत करते हैं, खिदमत करना चाहते हैं और समाज की बेहतरी के लिए ये काम कर रहे हैं।
और काम करना चाहते हैं, ऐसे समाज में कम लोग होते हैं जो विजय कसारा के काम कर रहे हैं। और इनके साथ काम करने वाले की चर्चा जब यहाँ मैंने सुनी तो किस तरह से भारतीय वीर दल को आगे बढ़ाने में, चाहे उत्तर प्रदेश का इलाका हो, दिल्ली प्रदेश का हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, जिन इलाकों में वीर दल का काम चल रहा है, निश्चित रूप से सभी निष्ठावान लोग इनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि बिना ज्ञान का दुनिया में कुछ नहीं है। जो ज्ञानी आदमी है उसी को दुनिया पूछती है, और ज्ञान को हमें अपनाना है। दुनिया में दौलत वाले को भूख मरते देखा है, भीख मांगते भी देखा है, लेकिन ज्ञानी आदमी को किसी ने भीख और भूख मरते नहीं देखा। और जिस समाज ने अपने पुरखों का, जिस समाज ने अपने पुरखों को याद समय पर नहीं किया और उनके बताए गए रास्ते पर नहीं चला, वो समाज कभी न उन्नति किया है और न कभी आगे बढ़ सकता है। इसलिए दो काम करने की जरूरत है। अपने पुरखों को किए गए कार्यों को याद करना है और हमें अपने बच्चों को अपने समाज में ज्ञान कैसे पैदा हो, इसकी हमें पूरी कोशिश करना है। जब ज्ञानी हम बनेंगे तो न कोई हमें ठगने वाला मिलेगा और न हमें कोई परेशान करने वाला मिलेगा और न कोई हमारे हक को मारने और छीनने वाला मिलेगा, जिस दिन हम समाज के अंदर ज्ञान पैदा करेंगे।